इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे ऊपर ये है ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से जस्ट नीचे अप टू वाटर टेबल, जहाँ वाटर टेबल शुरू हुआ है उसके बीच का जो एरिया है इसको बोला है जोन ऑफ एरिएशन। और यहाँ जो पानी मिल रहा है उसको बोला है वेडोज वाटर, या इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट वेडोज, सॉरी ये तो इस बीच वाले जोन का नाम है, जोन ऑफ एरिएशन या वेडोज जोन, वेडोज वाटर जोन। और इसको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट वेडोज जोन और कैपिलरी जोन। और वाटर टेबल के जो नीचे मिल रहा है उस एरिया को हमने, उस जोन को नाम दिया है जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि इस जोन में जितने भी सॉइल के बीच में जो पोर स्पेसेस हैं, क्रैक्स हैं, सब के सब कंप्लीटली वाटर से फिल्ड होते हैं, वाटर से पूर्ण रूप से सैचुरेटेड हैं, इसीलिए इसका नाम जोन ऑफ सैचुरेशन है। और इसको फेरेटिक वाटर जोन भी कहा जाता है। सॉइल वाटर जोन, अब जो सॉइल वाटर जोन है हमारा, ये एक छोटा सा थिन जोन है जिसकी मोटाई वेरी कर सकती है, कहीं 1 मीटर तो कहीं 9 मीटर तक भी ये चली जाती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ग्राउंड सरफेस डाउन थ्रू द मेजर रूट जोन। ये ग्राउंड सरफेस से लेकर मेजर जो रूट जोन है, जहाँ तक अपने प्लांट्स होते हैं, जितनी वेजिटेशन होती है, उसका जो रूट जोन होता है, जहाँ तक उसकी रूट पेनेट्रेट करती है ग्राउंड सरफेस में, वहाँ तक के जोन इसको इंक्लूड किया गया है सॉइल वाटर जोन में। इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस वेरीज विद सॉइल टाइप एंड वेजिटेशन। जिस तरह का सॉइल टाइप है, सॉइल टाइप का मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, और किस तरह की वेजिटेशन वहाँ है, उस पर डिपेंड करती है इस जोन की थिकनेस। सॉइल वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स। और इस जोन में जो हमें वाटर मिल रहा है वो हम तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है और अपने यूज़ में ले सकती है। दिस वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एयर ड्राइंग और बाय प्लांट एब्जॉर्प्शन बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ग्रेविटी। लेकिन ये पानी जो यहाँ इस जोन में अवेलेबल है ना, वो नीचे चला जाता है ग्रेविटी से, और बस ये या तो वहाँ से ड्राई हो जाएगा एवापोरेशन से, या फिर प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इस जोन में जो वाटर होता है वो काफ़ी लेस क्वांटिटी में होता है। When excessive water reaches ground surface as from rainfall और irrigation, जब बहुत ज़्यादा पानी ग्राउंड सरफेस पे आता है, चाहे रेनफॉल से हो चाहे इरीगेशन से हो, तब ये वाटर इस सॉइल वाटर जोन में थोड़ा सैचुरेशन की तरफ बढ़ जाता है। और इस जोन में ये तो पहले डिस्कस कर लिया हमने कि यहाँ पे जो पानी मिल रहा है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वेडोज जोन। अब सॉइल वाटर जोन और जो उसके नीचे मिलता है, उसके जस्ट नीचे मिल रहा है हमें इंटरमीडिएट वेडोज जोन, जो कि सॉइल वाटर जोन और कैपिलरी जोन के बीच का पार्ट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर एज ऑफ सॉइल वाटर जोन टू अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी जोन। कैपिलरी जोन से ऊपर तक का थिकनेस वेरीज फ्रॉम 0 मीटर टू 100 मीटर्स। अब 0 मीटर कहाँ, 0 मीटर का मतलब मिलता ही नहीं है। कई बार ये क्या है, मिस हो सकता है कई प्लेसेस पे कि आपको इंटरमीडिएट वेडोज जोन मिले ही नहीं, सीधा वाटर टेबल आ जाए। जहाँ वाटर टेबल बहुत हाई होता है वहाँ पे ये मिस कर जाता है, वहाँ होता ही नहीं है। कई बार डीप वाटर टेबल कंडीशंस में इसका जो थिकनेस है 100 मीटर्स तक निकल जाती है। और ये जो जोन है यहाँ पर वास्तव में, यहाँ पे भी वही चीज़ है, एरिएशन, जोन ऑफ एरिएशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से इसके जो पोर स्पेसिस हैं वो नहीं भरे हुए होंगे पानी से, पानी और एयर बहुत होगी। ये वो जोन है एक्चुअली जहाँ पर पानी मूवमेंट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी टूवर्ड्स वाटर टेबल। पानी ऊपर से अंदर इनफिल्टर हुआ और इस जोन में पानी रुका हुआ ना होकर मूवमेंट कर रहा है ऊपर से
ग्राउंड वाटर की वाटर टेबल की तरफ, तो वो जोन है इंटरमीडिएट वेडोज जोन। और ये एक डायग्राम है जिसमें शो कर रहे हैं हम वेडोज वाटर हेल्ड एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन द अनसैचुरेटेड जोन। जो अनसैचुरेटेड जोन है उसमें वाटर किस तरह से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कैसे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से यूँ कह सकते हैं ट्रैप्ड है, इसको हम निकाल नहीं सकते। जैसे यहाँ हम शो कर रहे हैं कि ये एक सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल है और ये बीच में एयर है और इसके बीच में जो ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे वाटर है। अगर इसे ब्लू कलर से दिखाऊं मैं, ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कैपिलरी जोन। कैपिलरी जोन नाम से ही आपने कैपिलरी एक्शन सुना होगा कि छोटी छोटी नलिकाओं से पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। ये सेम वही चीज़ है, वाटर टेबल के जस्ट ऊपर होता है ये, और इंटरमीडिएट वेडोज जोन के नीचे। इसमें क्या होता है, वाटर टेबल से पानी कैपिलरी एक्शन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और उसी जोन को जहाँ पे ये पाया जा रहा है कैपिलरी एक्शन से थोड़ा सा वाटर टेबल से ऊपर उठाओ, उस जोन को कैपिलरी जोन कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैपिलरी फ्रिंज, इसे कैपिलरी फ्रिंज भी कहा जाता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम वाटर टेबल अप टू द लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, उस लिमिट तक जहाँ तक कैपिलरी एक्शन से वाटर राइज कर जाए, जो कि वेरी कर सकता है सॉइल के टाइप से, उसके क्वालिटी की वजह से वेरी कर सकता है। कहीं पे इसकी हाइट ज़्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। कैपिलरी फ्रिंज इज ए सबसर्फेस लेयर इन विच ग्राउंड वाटर सीप्स अप फ्रॉम द वाटर टेबल बाय कैपिलरी एक्शन टू फिल पोर्स। सेम चीज़ है, प्रेजेंट ओनली इन फाइन साइज सॉइल एंड रॉक्स। जो फाइन पार्टिकल्स होंगे किसी सॉइल के, वहीं पे कैपिलरी एक्शन ज़्यादा एक्ट करेगा और वहाँ पे इसकी विड्थ भी, थिकनेस भी ज़्यादा होगी। एब्सेंट इन कोर्स सेडिमेंट्स, जो अगर कोर्स सेडिमेंट्स होंगे तो उसके अंदर कैपिलरी एक्शन काम नहीं करेगा और यहाँ पे या तो बहुत ही कम थिकनेस का कैपिलरी जोन मिलेगा या बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो क्लियर है आपको तीनों जोन, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट वाटर वेडोज जोन और कैपिलरी जोन। नेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे जोन ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब यहाँ पूर्ण रूप से पानी आ गया है और पूरे इसके वॉइड्स, जो जितने भी पोर स्पेसेस हैं, क्रैक्स हैं, कैविटीज़ है, कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, नो एयर, कोई एयर नहीं है। इट इज़ अ जोन लाइज बिलो द कैपिलरी फ्रिंज, आल्सो कॉल्ड फेरियाटिक वाटर, आल्सो कॉल्ड फेरियाटिक वाटर, फेरियाटिक वाटर जोन। All pores, cavities, cracks, etc. are completely filled water. Water held in this zone is called groundwater in real sense. इसी जोन में जो वाटर मिल रहा है वही एक्चुअली ग्राउंड वाटर है। रीज़न ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को तो इसी जोन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बाकी बीच में हमें वाटर तो आएगा लेकिन गीली मिट्टी मिलेगी, लेकिन उस पानी को हम अगर अलग निकालना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इस जोन से, जोन ऑफ एरिएशन से अगर हम निकाल रहे हैं, सॉरी जोन ऑफ सैचुरेशन से जब हम निकाल रहे हैं तो वहाँ से हम पानी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड सरफेस पे वापस ला सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो पानी मिल रहा है उसी को ग्राउंड वाटर कहा गया है। अब इस ग्राउंड वाटर या जोन ऑफ सैचुरेशन का जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या है, अपर लिमिट ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज वाटर टेबल। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में हमने क्या डिस्कस किया कि ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जोन ऑफ एरिएशन, जोन ऑफ सैचुरेशन, दो पार्ट हैं। और उसके जोन ऑफ एरिएशन या जोन ऑफ अनसैचुरेटेड है, उसमें जो पोर स्पेसेस हैं, कैविटीज़ हैं, वो पार्शियली फिल्ड बाय वाटर एंड पार्शियली फिल्ड बाय एयर हैं। जबकि जोन ऑफ सैचुरेशन या फेरियाटिक जो वाटर जोन है उसमें पूर्ण रूप से ऑल कैविटीज़, ऑल पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर ओनली। जो जोन ऑफ एरिएशन है वो तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, सॉइल वाटर जोन जहाँ तक रूट्स पहुँचती है, इंटरमीडिएट वेडोज जोन जहाँ पे वाटर मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी टूवर्ड्स दी वाटर टेबल, और उसके जस्ट नीचे कैपिलरी जोन जहाँ पे
वाटर टेबल से पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर उठ रहा है। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।